हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास लश-पश होंगे और फिट फाट होंगे। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज मैंने जिस वीडियो को सेलेक्ट किया है उसके लिए रिएक्शन के लिए, उसका टाइटल है टॉप आईटी सिटीज़ ऑफ इंडिया, बेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, आईटी हब रेस इन इंडिया, मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। चैनल का नाम है मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स और ओरिजिनल वीडियो का टाइटल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के बाद फिर आपसे शेयर करेंगे अपना रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 320 बिलियन डॉलर है। जहां इंडिया का आईटी सेक्टर 1988 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूट करता था, अब वही 12% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और ये ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आज इंडियन सिटीज के बीच आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक रेस लगी हुई है। इस वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 7 आईटी सिटीज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडिया से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है कोच्चि, जिसे अक्सर अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन्फो पार्क जैसे कई आईटी पार्क हैं, जहाँ कई मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल एजुकेटेड आईटी प्रोफेशनल्स ने दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है, जिसके चलते कोच्चि एक इम्पोर्टेंट आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। कोच्चि के बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये शहर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। नोएडा शहर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। इस शहर में कई वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, इन्फोसिस, एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पर है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम रेवेन्यू के मामले में हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी सिटी है, जो नोएडा की तरह दिल्ली एनसीआर में पड़ती है। गुरुग्राम के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। गुरुग्राम के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डे बाय डे रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। गुरुग्राम घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का, और ना सिर्फ गूगल, गुरुग्राम में सैकड़ों सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज हैं, जिसमें 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेस भी हैं, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, आईबीएम इंडिया जैसी सभी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। और ये काउंटिंग काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल यूरोप गुरुग्राम के सक्सेस के पीछे है गुरुग्राम की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है, जहां दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल पास में है। दोस्तों, इस ग्रोथ रेस में नंबर 4 पर है पुणे। महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब कि मुंबई के काफी नजदीक है, और इस शहर में एजुकेटेड स्किल्ड वर्क फोर्स की भी कोई कमी नहीं है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ बूम पर है। पुणे का हिंजेवाड़ी एरिया देश का एक मेजर आईटी हब है, और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनियां हैं। दोस्तों, अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर होने के साथ साथ तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए काफी मशहूर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है, और आज इस शहर में कई बड़े आईटी पार्क हैं, जिनमें ऑलमोस्ट सभी एमएनसी के ऑफिस हैं। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स, हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में आईटी ग्रोथ को लेकर हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है, लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद एक मेजर ग्लोबल आईटी हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स हब है। हैदराबाद में आपको एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा वर्क देखने को मिलेगा, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है, और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के दूसरे सबसे बड़े आईटी हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब बात करें देश की नंबर 1 आईटी सिटी के बारे में,
तो वो है बेंगलुरु, जिसको हम बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनियां हैं और बेंगलुरु न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेला बेंगलुरु ही इंडिया का 38% आईटी एक्सपोर्ट करता है, जिसके चलते बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है। और बात इनडायरेक्ट जॉब्स की हो तो ये शहर 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। दोस्तों, बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलुरु ही पूरे देश में 44% इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। गूगल, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी बेंगलुरु में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुरुग्राम और नोएडा से काफी उम्मीद है कि वो अपनी जगह टॉप 5 में जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नई सिटी है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें विद बेल आइकन। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं, अब आते हैं हम रिव्यू की तरफ। तो मुझे गुड़गांव, हैदराबाद और चेन्नई, इसके बारे में तो मुझे पता था। बाकी जो बाकी सिटीज़ के नाम लिए वो मुझे नहीं, उसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, एडमिट करता हूँ कि आईटी एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया जो है वो एशिया में सबसे आगे है, एशियन कंट्रीज़ में सबसे आगे है। क्योंकि कुछ अर्सा मैं भी कॉल सेंटर जॉब कर चुका हूँ, तो मैं उस फील्ड से रिलेट था उस टाइम पे, तो मुझे आइडिया था। जो मतलब हमारे सीनियर्स या मेरे साथ में जो कोलीग्स थे वो बातचीत करते रहते थे, तो हमारी कुछ इंडियन लोगों से भी बातचीत होती थी कभी कभार। कुछ जॉइंट वेंचर्स हमारे चल रहे थे इस हवाले से ना। तो उस टाइम मुझे पता चला था कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों में बहुत आगे है, बहुत प्रो लेवल हुआ है इंडिया, स्पेशली कॉल सेंटर के मामले में। बाकी आईटी एक्सपोर्ट में तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ आ जाती हैं, तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आईटी एक्सपोर्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है इंडिया का। और बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो इस पे मैंने बहुत अर्सा पहले अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ऑफ़िसेज़ वग़ैरह, उस टाइम ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बन रहे थे गुरुग्राम में ना, बेंगलुरु में। तो आईटी हब है, मैं मतलब मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है और काफ़ी इम्प्रेसिव, खूबसूरत। अब आईटी हब जो आईटी रिलेटेड सिटीज़ हैं, उनकी शहरों की लुक ही एक अलग है। मतलब वो लगता ही नहीं है कि कोई एशियन सिटी है। ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने पर्सनली तो विज़िट किया नहीं है इंडिया को ना, तो वो जो भी मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो वो एक परसेप्शन उस तरीके से बनी होती है। तो ये था कि अभी जो रियल टाइम इमेजेस या फुटेजेस वगैरह देख के जो मतलब पता चलता है, तो वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही नई चीज़ है, या जैसे यूरोप के शहर नहीं होते खूबसूरत, साफ़ सुथरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उस तरह का जो है ना एक वो फील आता है देख के। तो ओवरऑल मज़ा आया देख के। और इस रिएक्शन को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।